नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा लेक्चर है पाइथन के अंदर वो है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का। देखिए, हमने प्रीवियस लेक्चर में एल्स इफ स्टेटमेंट की बात की थी, जहां पर अगर मेरी कोई कंडीशन फॉल्स होती थी तो ये दूसरी कंडीशन को चेक किया करता था, अदरवाइज प्रोग्राम को आगे एग्जीक्यूट कर देता। लेकिन जब हम नेस्टेड इफ कंडीशन की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या है कि इफ के अंदर कंडीशन होती है, मतलब इफ पार्ट में कंडीशन होती है, जिससे हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो वो ये चेक करता है कि क्या यहाँ सेकंड कंडीशन भी ट्रू है। तो अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों कंडीशन ट्रू हो तो आपके पास रिजल्ट एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज आपके पास उसका एल्स पार्ट। तो जैसा कि हम अपने डायग्राम के अंदर देख रहे हैं, मेरे पास कंडीशन 1 आई, अगर ट्रू है तो वो कंडीशन 2 को चेक कर रहा है। अगर कंडीशन 2 ट्रू है तो एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, अगर कंडीशन 2 फॉल्स है तो एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, और अगर कंडीशन 1 ही फॉल्स हो गई तो अदर स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर यूज हो रही है। इसी प्रोग्राम को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देख रहे हैं। मैंने यहाँ पर क्या किया है, x इक्वल टू 20, y इक्वल टू 10, z इक्वल टू 50। तो 3 वेरिएबल लिए इस प्रोग्राम के अंदर मैं यहाँ पर कंपेयर करूंगा 3 वेरिएबल्स को कि क्या इनमें से ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी। तो मैंने यहाँ क्या किया, इफ x ग्रेटर देन y। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आपको अपने डायग्राम और प्रोग्राम को इकट्ठा समझा रहा हूं। x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 10। इफ x ग्रेटर देन y, क्या x y से ग्रेटर है? यस। तो जब मेरा x y से ग्रेटर है तो मेरी ये कंडीशन फॉलो हुई, वो इस लोकेशन पे गया। फिर जब इस कंडीशन में आ गया, अब उसने ये चेक किया क्या x z से भी ग्रेटर है, z की वैल्यू 50 और x की वैल्यू 20, क्या ग्रेटर है? कहता नो। तो उसने क्या किया, यहाँ पर इसके फॉल्स पार्ट पे गया और इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया। तो यहाँ प्रिंट क्या हुआ, z। अब सपोज कीजिए x की वैल्यू 60 होती और z की 50 होती, तो ये कंडीशन को ट्रू करता, और ट्रू करते ही ये कहां पे जाता आपके पास, ट्रू पार्ट में, और स्टेटमेंट 3 को एग्जीक्यूट करता। तो स्टेटमेंट 3 हमारे पास यहाँ पर क्या थी कि अगर हमारे पास कंडीशन 1 भी ट्रू है, कंडीशन 2 भी ट्रू है, तो वो प्रिंट करेगा x को। तो ये x को प्रिंट करता, और अगर हमारी कंडीशन सारी फॉल्स जा रही है तो इसने किसको प्रिंट किया, y, क्योंकि यहाँ पर इसने चेक किया कि क्या y z से ग्रेटर है। अगर y z से ग्रेटर है तो प्रिंट करेगा y। तो इस तरह से हम वर्किंग को परफॉर्म करते हैं, अदरवाइज ये प्रिंट करेगा आपका z। तो देखिए, ये तो हो गई हमारी दो कंडीशंस कि हमारे पास जब उसने वर्किंग परफॉर्म की, अगर फॉल्स है तब क्या करे, अगर वो ट्रू है तब क्या करे। अब अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो क्या करेगा, यहाँ पर प्रिंट करेगा z को, कि z यहाँ सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है। तो आइए इसको हम अपने प्रोग्राम में चेक कर लेते हैं कि प्रोग्राम के अंदर हम वर्किंग कैसे परफॉर्म। मैं यहाँ पर 3 वेरिएबल ले रहा हूँ। मैंने लिया x इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ x, कि x की वैल्यू को वो एंटर। इसी तरह से मैं यहाँ y और z की वैल्यू को भी एंटर करवा देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता यूजर किस टाइम पर क्या वैल्यू डालेगा। तो मैंने अपने प्रोग्राम को उसी बेस पर यहाँ पर तैयार कर दिया है अपनी वर्किंग को परफॉर्म करने के लिए। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इफ x ग्रेटर देन y, कि अगर x y से ग्रेटर है वो चेक करे क्या x z से भी ग्रेटर है। क्लियर? अगर ये चीज भी कंप्लीट हो जाती है तो वो प्रिंट करता है लार्जेस्ट वैल्यू इज x इक्वल टू जो भी आपकी x की वैल्यू है। इतनी वर्किंग आपकी फिनिश हुई, ये आपका पोर्शन कंप्लीट। अब आएगा आपका इस इफ का एल्स पार्ट। तो मैं यहां एल्स पे जाता हूं और यहां पर चेक करता हूं। सपोज कीजिए अब x z से ग्रेटर नहीं है, तो जब x z से ग्रेटर नहीं है तो z ऑटोमेटिकली y से ग्रेटर हो गया, क्योंकि आपके पास कंडीशन तभी है कि जब x y से ग्रेटर था। जब x y से ही ग्रेटर नहीं है और z तो x से भी ग्रेटर है, तो हमारे पास रिजल्ट हमें पता लग गया कि हमारे पास यहां पर क्या आएगा, प्रिंट लार्जेस्ट वैल्यू इज z। वो z को प्रिंट कर देगा। अब वो इस इफ के अंदर गया, जो मेरे पास फर्स्ट इफ था, इसका एल्स पार्ट चेक किया कि अगर x z से ग्रेटर नहीं है, मतलब यहां z ग्रेटेस्ट हो गया, तो आप यहां पर क्या चेक करोगे, क्या y ग्रेटर है z से। अब अगर y z से ग्रेटर है तो y x से तो ऑलरेडी ग्रेटर है, तो यहां पर मेरे पास प्रिंट हो जाएगा क्या, लार्जेस्ट वैल्यू इज y इक्वल टू y। वो y का रिजल्ट मुझे प्रिंट करवाएगा। अब मैं इस इफ के एल्स पार्ट में जाऊंगा। अब ये क्यों कंपलसरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है वो y वैल्यू जो है मेरी ये y लेस निकल गया। तो जब y यहां लेस निकल गया तो मुझे यहां z भी तो प्रिंट करवाना पड़ेगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली मेरा यहां पर z
ग्रेटेस्ट जा रहा है, तो मैं यहां पर एक स्टेटमेंट और ले लेता हूं, लार्जेस्ट वैल्यू इज जेड। तो ये आपका कंप्लीट प्रोग्राम यहां पर तैयार हो चुका है, जिस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो आइए हम इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं कि ये किस तरह के आउटपुट आपको रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने प्रोग्राम को यहां पर एग्जीक्यूट किया, तो यहां पर आई वैल्यू ऑफ एक्स। मैं एक्स की वैल्यू डालता हूं, सपोज कीजिए 65। मैं सबसे पहले एक्स को ग्रेटेस्ट रखूंगा, वाई की वैल्यू 23, जेड की वैल्यू 45, लार्जेस्ट वैल्यू एक्स। ठीक है, रिजल्ट ठीक आया है। मैं एक कंडीशन और डालता हूं, एक्स की वैल्यू 23, वाई की वैल्यू 34, जेड की वैल्यू 32, 34। ओके, मैं अगेन कंडीशन चेक करता हूं, एक्स की वैल्यू 32, वाई की वैल्यू 33, जेड की वैल्यू 34। तो रिजल्ट आपके पास ओके रिपोर्ट आ रहा है। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, इस कंडीशन को अपने बेस पे चेक करना शुरू कर देता हूं कि अगर मेरे पास कभी एक कंडीशन फेल हो जाए दूसरी चेक को, तब क्या हो। अब मैं सबसे पहले यहां पर क्या करूंगा, फर्स्ट कंडीशन को फेल करूंगा। तो मेरे पास x की वैल्यू 32, y की वैल्यू 33, फर्स्ट कंडीशन फेल, x y से ग्रेटर नहीं है, नीचे y ग्रेटर देन है z के। मैं यहां z की वैल्यू ले लेता हूं 31, तो y तो z से ऑटोमेटिकली ग्रेटर है। तो इस केस के अंदर मेरे पास रिजल्ट किसका आना चाहिए, y का। क्या आया, यस। मेरे पास ये ब्लॉक एग्जिट हुआ, एल्स में गया, इफ एग्जिट हुआ, उसका रिजल्ट मुझे यहां पर इसने रिटर्न कर दिया, जो भी मेरा रिटर्न आया। ठीक है, अगेन मैं इसी कंडीशन को चेक करूंगा, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, जो z है उसको y से लार्ज कर दूंगा। तो मैं अपने प्रोग्राम के अंदर गया, मैंने x को डाला 31, y 32, z 34। अगेन मैं कंडीशन के अंदर गया, फर्स्ट कंडीशन फेल, सेकंड कंडीशन ऑल्सो फेल। यह जो इसका एल्स पार्ट है ये भी फेल हो चुका है, क्योंकि y z से ग्रेटर नहीं है। तो इस केस में मेरे पास रिजल्ट z का आना चाहिए, z 34। अब इस एल्स की हमें कंपल्शन क्यों पड़ी, क्यों हमने इस एल्स को लिया, क्योंकि एक बार हम z ऊपर भी तो ले चुके थे। देखिए, मैंने इतने पार्ट को कमेंटेड कर दिया। मैं प्रोग्राम को इसी स्टेटमेंट में एग्जीक्यूट करता हूं, 31, 32, 34, कोई रिजल्ट ही नहीं आया। क्यों, क्योंकि जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हुई ये वाली, तो उसने क्या किया, उसको नीचे कुछ मिला नहीं प्रिंट करने के लिए। इसलिए हमें यहां पर z की वैल्यू को दो बार रिप्रेजेंट करना पड़ा, कि अगर वो x कंडीशन को फॉल्स करते हुए ग्रेटर निकलता है तब क्या हो, तो अगर वो x कंडीशन को फेल करते हुए आगे निकलता है तब रिजल्ट क्या हो, और सेकंड के अंदर अगर वो y कंडीशन को फेल करते हुए बाहर निकलता है तो रिजल्ट क्या हो। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम यहां पर नेस्टेड इफ कंडीशन को फॉलो करते हैं। हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।